कपड़ा लत्ता छेड़छाड़ करे रहा है, कोई मारत रहा है, कोई ऐसे मुहल्ला पोतत रहा है, कह के बताता रहा है। इस घटना ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब जंगल में भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है। 5 लड़कियों के साथ में बलात्कार किया गया है रात के 2 बजे। घटना की गंभीरता देखते हुए मात्र 3 घंटे के अंदर हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में यहाँ सफलता हासिल करी है। रात के 2 बजे स्थान दुगलई से भगतपुर के बीच घने जंगल में 5 बालिकाएं, साथ में एक युवा ठाकुर टोला भगतपुर में एक शादी से अपने घर दुगलई के लिए लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक में सवार 7 लड़कों ने भगतपुर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें रोका, युवा को धमकाया, मारा पीटा और उसके बाद 4 बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटना को कारित किया। ये शर्मनाक घटना है बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के दुगलई क्षेत्र की। इन्हें रात में भी अपने हैबिचुअल एरिया में किसी का डर नहीं होता है, लेकिन इस घटना ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब जंगल में भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आखिरकार इस घटना पर जिस तरह की दरिंदगी आदिवासी बालिकाओं के साथ हुई है, उनके परिजन, उनके गांव के लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए सबसे पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। हमरो टूरी आ रहा है, कहाँ ठाकुर टोला रिश्तेदारी रहा है शादी में, तो शादी देखी, शादी भात बीत खा के 2-1 बजे का कितना बजे निकली से रात ला बीच जंगल में वो चोर पकड़ी 2 गाड़ी में दबाड़ के कैसे न कैसे छिंडाल रहा है। वो कपड़ा लत्ता छेड़छाड़ करे रहा है, कोई मारत रहा है, कोई ऐसे मुहल्ला पोतत रहा है, कह के बताता रहा है। एक छोटे लड़की रहा है तो वो रात भर जंगल भर चिल्ला चिल्ला के रोत रहा है। वो तीनों लड़की ला पकड़ पकड़ू करके ये कुछ तो भी करे रहे। लड़की मन ला कैसे छोड़ते रहे हो अकेला? उनके साथ कोई सियान नहीं रही, कोई गांव के लड़का नहीं रही? नहीं, एक लड़का थे तो उसको तो तू चल, तेरा बहनी भी है तो चले जाओ, उसका पीछे मत जाओ, नहीं तो तेरे को मुरकट मरका करके मार पीट के जान से ख़त्म करके फेंक देंगे खान गड्ढे में, ऐसे कह रहा था। भाभी बोले मेरा सारा होता है। वो भक्के आई रातों रात, और हम लोग खबर बताएं जब हम लोग पता चली इसकी ये लड़की इनको कौन कौन चोर पकड़ी ने, कैसे करबो इतना 2-3-12 बजे रात ले कैसे जाबो, गाड़ी ना घोड़ा नहीं है। अब बहुत दूर के बाद बताते बीच जंगल में, कह के मैं सोचन पर घर से निकाल के रहन जाते ना वो कर पीछे, फिर भी उतना समय छुड़वाइन अपने आप पे चर फिर भक्के आए वो लड़की। 23 अप्रैल के रात 2 बजे हुई इस घटना का पता पुलिस को 25 तारीख को चला है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद काफ़ी डरे हुए थे यहाँ के आदिवासी परिवार, और वो सामाजिक स्तर पर इस मुद्दे को हल करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सामाजिक संगठनों को जब इसकी भनक लगी तो उनके द्वारा इस मुद्दे को थाने तक लेकर आया गया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आज सुबह से ही आदिवासी परिवार के लोग, गांव के लोग और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी हट्टा थाने में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ सामाजिक संगठनों ने इस घटना को लेकर सवाल भी उठाए हैं और जिस तरह की कार्रवाई में देरी हुई है उसे लेकर भी सवाल उठाए हैं। इन सब के बीच आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे भी यहाँ पर है। उनसे चर्चा कर लेते हैं कि उन्हें इस घटना के बारे में कब पता चला और वो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, बताएंगे। ये हमारे जीवन टेकाम जी हैं, यहाँ पे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, तो मुझे फ़ोन किया, भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई है, 5 लड़कियों के साथ में बलात्कार किया गया है रात के 2 बजे, और किसी शादी में गए हुए थे, वहाँ शादी से वो बच्चियाँ रात के 2 बजे अपने घर जा रही थी और अचानक उनके साथ में रास्ते में उनको पकड़ के उनके साथ में रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। और इन्होंने मेरे को जब बताया कि आपको थाने पहुंचना है, मामले को थोड़ा सा वर्बली लिया जा रहा है और मीन्स पॉलिटिकली प्रेशर भी आ रहा है, मैंने कहा मैं 10 मिनट के अंदर, आधा घंटा मेरे को मिनिमम लगेगा, मैंने कहा मैं तत्काल फिर 4:30 बजे करीब मैं यहाँ पे इन लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। फिर एसपी साहब आए, डीआईजी साहब आए, अपने डाबर साहब थे एडिशनल एसपी। फिर उन लोगों से चर्चा करके मैंने कहा मामले को आप सबसे पहले तो पंजीबद्ध करिए
और बयान सबसे पहले करवाइए बच्चों के कि जिनके साथ में घटना घटी है। और उन्होंने तत्काल में वो 7 जो लोगों ने बलात्कार किया है उनके साथ में 4 बच्ची है, 1 बच्ची बालिग है, 4 बच्ची नाबालिग हैं जिनके साथ में घटना घटी है। उन्होंने फिर अपने बयान दर्ज किए हैं, बाकायदा बयान हुए हैं। हम लोग मीन्स ये जो आदिवासी समाज के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं यहाँ पे आके उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई है और दिन भर से कार्रवाई में हम लोग निरंतर लगे रहे। तो पुलिस पर जो है पॉलिटिकली दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सामाजिक संगठनों की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस थाने में पहुंचकर दबाव बनाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई होना बताई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर बैहर क्षेत्र के विधायक का भी बयान आया है। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पर कई प्रकार के सवाल उठाते हुए आदिवासियों के साथ हो रही इस घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आइए आपको उनका भी हम बयान दिखाते हैं और इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं बालाघाट पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह जी के पास। मामले को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से मामला उजागर हुआ और पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार किया। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। लगातार आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और प्रशासन इस पे अंकुश नहीं लगा पा रहा है। मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा इन आरोपियों को दिलाने का काम करे सरकार। जो 7 आरोपी है उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद थाने में लाया गया है। जल्द ही उन्हें डॉक्टरी मुलाहिजा के लिए अस्पताल भेजा जाएगा, जिसके बाद संभवतः हो सकता है उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एसपी नगेंद्र सिंह का ये बयान। देखिए, ये 23 तारीख की रात 2 बजे की घटना, 1:30 से 2 बजे के मध्य की घटना हमारे प्रकाश में आई है, जिसमें एक ठाकुरटोला गांव में एक विवाह समारोह में 4 आदिवासी समाज की लड़कियां आई, सम्मिलित हुई थी। ये वापस अपने गांव की ओर जा रही थी और इसी बीच उसी कार्यक्रम में आए कुछ युवकों ने, जो सभी एक ही गांव के हैं, उन्होंने इनका पीछा करके बीच रास्ते जंगल में उन्होंने इनके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। इसमें पूछताछ करने पर कुल 7 आरोपियों की जानकारी हमारे सामने आई है। सभी 7 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके साथ घटना हुई है उसमें 3 नाबालिग हैं और 1 बालिग युवती है, जबकि आरोपियों में 1 नाबालिग और 6 लोग बालिग हैं। सभी एक ही गांव से हैं और घटना की गंभीरता देखते हुए मात्र 3 घंटे के अंदर हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में यहाँ सफलता हासिल करी है। परंतु यह एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील घटना सामने आई है। दूसरा चिंता का विषय जो हमें इसमें समझ में आया था कि ग्रामीणों के द्वारा एक दिन विलंब से, क्योंकि इनके अपने सामाजिक स्तर पर कुछ बैठकें चल रही थी, शायद इनमें पुलिस के सामने आने का भय था या संशय था, उसे भी हमने दूर किया कि ऐसी यदि कोई गंभीर घटना होती है तो बिना झिझक के तत्काल हमारे पास आएँ, क्योंकि ये एक नक्सल प्रभावित गांव से बिलोंग करते हैं इसमें जो विक्टिम है। इस पूरे प्रकरण को हम चिन्हित अपराध की श्रेणी में लेके आ रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि इनको 3 से 4 माह के अंदर न्यायालय की विधिवत प्रक्रिया के तहत कठोरतम सजा प्रदान करें।